नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। देश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खुद के गढ़ में बड़ी सेंध लगाई जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी दो जो सबसे बड़े पद हैं, जिसमें से एक विधायक दल का नेता जो विपक्ष का नेता बनेगा और दूसरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, उनमें से एक पद ब्राह्मण चेहरे को देने पर विचार कर रही है। बहुत बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी की काट ढूंढने के लिए इस ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ पुराने रोहतक से ही है। विस्तार से मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो भी दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो सभी हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे आप जरूर करें। एक विशेष बात और, हमने खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम भी हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन व्हाट्सएप ग्रुपों का स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी एक तीर से कई निशाने लगाने जा रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एक तीर से कई निशाने लगाने वाले हैं। एक ऐसी नियुक्ति से समाज के कई जो घटक हैं राजनीतिक रूप से, चाहे वो भौगोलिक परिस्थितियां हों, चाहे वो जातीय समीकरण हो, उन सब को साधने के प्रयास में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश का अध्यक्ष एक ब्राह्मण चेहरे को बनाया हुआ है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बैकवर्ड समाज से बनाया हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी भी जो सन 2005 से लगातार 2025 तक, यानी पिछले 20 साल से जाट और चमार दो ही जातियों के कॉम्बिनेशन से अपनी राजनीति कर रही है। जाट समाज से विधायक दल का नेता और चमार जाति से प्रदेश का अध्यक्ष, चाहे पहले फूलचंद मुलाना बने हों, उसके बाद डॉक्टर अशोक तंवर बने हों, फिर कुमारी शैलजा बनी हों और अब उदय भान जी। इसी तरह से विधायक दल का नेता पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, फिर किरण चौधरी बनी, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। अब कांग्रेस पार्टी एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रही है जिससे किसी समय जो समाज का वर्ग कांग्रेस के साथ था और अब पिछले कुछ समय से वो कांग्रेस से छिटक गया है, उसको अपने साथ जोड़ना चाहती है।
ब्राह्मण समाज को। और अब ब्राह्मण समाज के एक नेता पर कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना चुकी है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मेरी भी बहुत जगह बात हुई है, कांग्रेस के जो हमारे सूत्र हैं वो भी जो बात बता रहे हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी बीजेपी की काट के लिए उसी की रणनीति पर चल रही है। जैसे बीजेपी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी ब्राह्मण चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। अगर विधानसभा चुनाव का हम परिणाम देखें तो 8 ब्राह्मण विधायक प्रदेश की विधानसभा में जीत के आए, 7 बीजेपी के, कांग्रेस का इकलौता जीता। कांग्रेस के 2 बड़े ब्राह्मण चेहरे कुलदीप शर्मा गन्नौर से हारे, नीरज शर्मा फरीदाबाद से हारे, और जीते इकलौते विधायक बादड़ी से कुलदीप वत्स। कांग्रेस के पास एक समय वो दौर था जब बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरे थे, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, राजनीति बदली, बीजेपी मजबूत हुई और हालात ये बने कि आज भारतीय जनता पार्टी में तो बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। चाहे अगर हम बात करें सिलसिलेवार तरीके से, प्रोफेसर रामविलास शर्मा बहुत बड़ा चेहरा रहे, आज भले ही वो खुदे लाइन है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स बहुत बड़ा चेहरा रहे और राज्यसभा में भी उनको 6 साल के लिए भेजा गया, बड़ा चेहरा है ब्राह्मण समाज का। विनोद शर्मा, कार्तिकेय शर्मा भले ही निर्दलीय हैं, लेकिन उनकी माताजी विधायिका हैं। मूलचंद शर्मा मंत्री रहे, डॉक्टर अरविंद शर्मा मंत्री फिलहाल हैं, गौरव गौतम हैं, राम कुमार गौतम हैं, चतुर्भुज अत्री के जो बेटे हैं देवेंद्र अत्री, उनका भी एक अच्छा खासा नाम है समाज में और एक इलाके में उनकी अच्छी इमेज है। इन सब के इतर कांग्रेस पार्टी का अगर हम देखें तो वहां लगभग जो ब्राह्मण चेहरों की अगर बात करें तो केवल कुलदीप शर्मा, नीरज शर्मा, कुलदीप वत्स, यहां तक आकर के सुई रुक जाती। अब कांग्रेस के आला कमान एक मन बना रहा है कि ब्राह्मण समाज को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए, और उसमें जो नाम उभर के आ रहा है वो नाम है बादड़ी के विधायक कुलदीप वत्स का। कुलदीप वत्स के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, कुलदीप वत्स का गांव सुरहेती है। झज्जर जिले के बादड़ी विधानसभा क्षेत्र से वो 3 चुनाव लड़ चुके हैं। पहला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा और उस समय वो ओम प्रकाश धनखड़ से चुनाव हार गए। ओम प्रकाश धनखड़ बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और चुनाव हारे कुलदीप वत्स। उस समय बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, नरेश प्रधान कह लीजिए, नरेश शर्मा कह लीजिए, बादड़ी से, जो 2 बार का लगातार विधायक था, पहले निर्दलीय जीता 2005 में, 2009 में वो कांग्रेस से जीता, वो नरेश शर्मा 4थे नंबर पर रहा और यहां से चुनाव जीते ओम प्रकाश धनखड़। कुलदीप वत्स निर्दलीय लड़ते हुए 2रे नंबर पर रहे। ओम प्रकाश धनखड़ सरकार में कृषि मंत्री, पंचायत मंत्री, बड़े बड़े महकमे उनके पास रहे। अगला चुनाव आया 2019 का, कुलदीप वत्स को कांग्रेस ने टिकट दे दी और ओम प्रकाश धनखड़ बड़े पावरफुल मंत्री होते हुए कुलदीप वत्स ने उनको चित कर दिया, हरा दिया, बीजेपी की लहर में भी हरा दिया। फिर ओम प्रकाश धनखड़ को पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया। प्रदेश अध्यक्ष के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया। 2024 का चुनाव फिर आता है, कुलदीप वत्स कांग्रेस की टिकट लेकर के आते हैं और ओम प्रकाश धनखड़ को फिर चित कर देते हैं। यानी लगातार 2 चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता को उन्होंने हराया। अब पार्टी बहुत कुछ विचार विमर्श करके, क्योंकि कुलदीप वत्स एक युवा चेहरा भी है, 50 साल के आसपास उनकी उम्र है,
ब्राह्मण समाज में भी अच्छे अग्रणी नामों में उनका नाम है, और वो उस पुराने रोहतक से आते हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी वहां प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है ओम प्रकाश धनखड़ को, अब कांग्रेस भी उस इलाके में बड़ी चौधर देने जा रही है। दो ऑप्शन कांग्रेस के पास है, एक विधायक दल का नेता और एक प्रदेश का अध्यक्ष। पार्टी कुलदीप वत्स को विधायक दल का नेता भी बना सकती है, बड़ी गंभीरता से उस पर विचार चल रहा है। पार्टी उनको प्रदेश का अध्यक्ष भी बना सकती है, और दोनों ही सूरतों में कुलदीप वत्स को अगर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी बनाती है तो भी यह निश्चित है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी नहीं बनेंगे, विधायक दल के नेता नहीं बनेंगे। कुलदीप वत्स को अगर विधायक दल का नेता बनाती है पार्टी तो भी यह निश्चित है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि दोनों ही पद कांग्रेस एक लोकसभा में नहीं देगी। और कुलदीप वत्स की जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और चल रही है पिछले लगभग 10 दिन से, वो ये है कि जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दमखम पर उनको टिकट मिली, जिन दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत से वो विधायक बने, अब ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा के चलते भी हम कह सकते हैं, बड़े पद पर जाने की इच्छा भी हर आदमी की होती है, उस लिहाज से उन्होंने हुड्डा साहब के साथ साथ कुमारी शैलजा का जो खेमा है उनके साथ भी अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी है। यानी कुमारी शैलजा के भी वो विश्वास पात्र बनने के प्रयास में है। कुलदीप वत्स के रूप में कांग्रेस पार्टी एक ऐसे नेता को प्रदेश में उभारना चाह रही है जिस पर दोनों धड़े सहमत हो, यानी हुड्डा साहब भी सहमत हो जाएं। हुड्डा साहब इसलिए भी सहमत होंगे, उनकी राजनीतिक मजबूरी भी रहेगी सहमति होने की, और वो मजबूरी ये रहेगी कि दीपेंद्र हुड्डा अपने राजनीतिक जीवन में केवल एक बार चुनाव हारे, और वह हारे एक ब्राह्मण चेहरे के सामने। तो इसलिए कभी भी हुड्डा परिवार ये नहीं चाहेगा कि ब्राह्मण समाज के किसी नेता की अनदेखी की जाए, ताकि उसका फिर उनको राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं, चाहे वो दबी जुबान से उनको हामी भरनी पड़े, उनको सहमति जतानी पड़ेगी। कुलदीप वत्स पर कुमारी शैलजा का खेमा भी इसलिए सहमत हो सकता है कि उनको उस इलाके में एक ऐसा नेता मिल सकता है जो आगे चल करके हुड्डा परिवार की काट साबित हो जाए, क्योंकि आगे जो प्रीसिमन होगा उसमें जैसी चर्चाएं चल रही हैं उस पर हम एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे। जो चर्चाएं हैं कि झज्जर एक नई पार्लियामेंट बनेगी, वहां से एक लोकसभा का कैंडिडेट भी कुलदीप वत्स के रूप में आगे उभर सकता है। हालांकि और भी बहुत नए नए चेहरे आएंगे उस इलाके में नई लोकसभा बनने के बाद। दूसरी बात, एक चर्चा पिछले दिनों में यह भी थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नजदीकी चक्रवर्ती शर्मा, जो एक बड़ा नाम रहा है, चाहते हैं कि अगर पार्टी आलाकमान किसी ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाए तो चक्रवर्ती शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन चक्रवर्ती शर्मा पर जो कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है, वो लगता नहीं कि कहीं कोई सहमति दर्शा पाएगा। और कुलदीप शर्मा की राजनीति भी अब डावाडोल हालात में है, वो खुद ही चुनाव नहीं जीत पा रहे, बुरी तरह से हार रहे हैं। उस लिहाज से लगता नहीं कि कुलदीप शर्मा भी राजनीति में अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहीं कोई फिट दिखाई दे रहे। जहां तक बात है नीरज शर्मा की, ठीक है, फरीदाबाद में उनका एक प्रभाव है, उनके पिताजी का बहुत बड़ा नाम उस क्षेत्र में रहा, लेकिन पूरे प्रदेश में वो भी अपना कोई करिश्मा नहीं दर्शा पाए। यहां मैं एक नाम की और चर्चा करूंगा। जितेंद्र भारद्वाज सोहना से आते हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नजदीकी हैं, अच्छे धनाढ्य आदमी हैं। लेकिन वो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए, जो कांग्रेस के 5 एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनमें इकलौते ब्राह्मण चेहरे हैं,
उसके बावजूद वो प्रदेश में ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने में पूरी तरह से फेलियर साबित हुए। कुछ भी नहीं कर पाए। वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द घूमते रहना ही उनका राजनीति का एक मकसद दिखाई दिया। कुछ भी नहीं कर पाए। उस लिहाज से अब ये चर्चाएं बड़ी तेजी से हैं कि पार्टी ब्राह्मण चेहरे को एक बड़ी जिम्मेदारी देगी, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष बनाए, चाहे विधायक दल का नेता बनाए, दोनों में से एक पद। और चर्चा यह है कि दोनों में से वो एक शख्स जो बनेगा, इन दोनों पदों में से वो कुलदीप वत्स बनेगा। जैसे ही कुलदीप वत्स की लॉटरी लगेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार को बड़ी चौधर मिलने का दरवाजा बंद हो जाएगा। प्रदेश में यूं तो कांग्रेस के 37 विधायक हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विधायक हैं जो खुद ही नहीं चाहते। कई ऐसे विधायक हैं जिनका इतना बड़ा कद नहीं है। लेकिन कुलदीप वत्स का राजनीतिक रूप से कद भी ये मायने रखता है कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता ओम प्रकाश धनखड़ को 2 बार लगातार पटकनी दी, वो भी इतनी हवा में दी जब बीजेपी की दोनों बार सरकार बने। यहां एक बहुत बड़ा सवाल और है कि अगर कांग्रेस आलाकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुडबुक में लिए बिना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूरीवश कुलदीप वत्स का नाम लेना भी पड़ गया, तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अगला चुनाव कुलदीप वत्स जीत पाएंगे बिना हुड्डा परिवार की मदद के। और इसका मुझे जो लग रहा है कि बिना हुड्डा परिवार की मदद के कुलदीप वत्स अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। उनको भी हुड्डा परिवार को अपने पक्ष में रखना होगा। यह नहीं है कि चौधर मिल गई और उसके तुरंत बाद हुड्डा परिवार को ही इग्नोर करना शुरू कर दें, वरना अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कुलदीप वत्स ने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो उनको पता चल गया, और यह बादड़ी ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत खासम खास लोग हैं। इस बार के चुनाव परिणाम भी बदल सकते थे बादड़ी के। अगर गुलिया गोत्र से संबंधित एक नेता जो निर्दलीय खड़े हुए, अगर वो निर्दलीय ना खड़े होते तो हो सकता था परिणाम ओम प्रकाश धनखड़ के पक्ष में हो जाता। जीते ठेकेदार नाम है उनका, तीसरे नंबर पर रहे, अच्छे खासे वोट उनको मिले। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दोबारा से जिंदा रहने के लिए, अपने अस्तित्व को दोबारा से उभारने के लिए निश्चित रूप से नए एक्सपेरिमेंट करने होंगे। और जो राहुल गांधी बार बार एक बात कह रहे हैं कि अब हम युवाओं को आगे लाएंगे, अब हम नए लोगों को आगे लाएंगे, तो उसमें जिस तरह के समीकरण प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी नया चेहरा बनेगा, विपक्ष का नेता भी नया चेहरा बनेगा। दो में से एक आज के जो हालात हैं उसमें एक नाम कुलदीप वत्स का दिख रहा है। दूसरा नाम कौन हो सकता है दूसरे पद के लिए, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कई बार कई तरह के दबाव काम आते हैं। और मुझे आज भी हिसार के उस समय के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की एक बात बड़ी याद है। वो ये कहते थे कि राजनीति में हर नेता दबाव बनाता है। मेरे पिताजी ओपन बोल करके दबाव बनाते हैं, कई नेता ड्राइंग रूमों में बैठ करके दबाव बनाते हैं। हो सकता है कोई नेता इस वीडियो बनने के बाद कोई और दबाव बनाना शुरू कर दे, परिस्थितियां बदल भी जाए। लेकिन आज की जो करंट हालात है वो मैंने आपको बताई है। आपका क्या मानना है? आप क्या मानते, कौन होना चाहिए हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल का नेता जो कांग्रेस को उभार सके, जो सड़क से विधानसभा तक संघर्ष कर सके? कौन हो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष
जो लगातार 3 चुनाव हार चुकी कांग्रेस को चुनाव जिता सके, जो कांग्रेस को मजबूत बना सके, आप किस नेता को मानते हैं? आप जरूर कमेंट करें। आप यह भी बताएं, क्या ब्राह्मण चेहरे को आगे करने से जो ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक आज बीजेपी में चला गया कांग्रेस को छोड़ करके, क्या वो घर वापसी करेगा? मैं दर्शकों को बता दूं कि ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो, कांग्रेस के बजाय बीजेपी की तरफ ज्यादा गया है। भले ही कांग्रेस के लोकसभा में एक ब्राह्मण सांसद हैं, सतपाल ब्रह्मचारी, लेकिन उसके बावजूद सतपाल ब्रह्मचारी सांसद तो बन गए, लेकिन अब तक वो अपने पूरे सोनीपत लोकसभा का भी धन्यवादी दौरा उन्होंने नहीं किया। हरियाणा तो छोड़ दीजिए, वरना तो उनको तो पूरे हरियाणा में जा जाकर के कांग्रेस का प्रचार करना चाहिए। आपका क्या मानना है, अगर कुलदीप वत्स जैसे चेहरे को पार्टी आगे करती है तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार को बहुत बड़ा झटका नहीं हो जाएगा? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमारा आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।